मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है तान। तान का अर्थ है विस्तार करना। इससे राग का विस्तार होता है तथा चमत्कार की उपज होती है। किसी राग के स्वरों को द्रुत लय तथा आकार में गाने को तान कहते हैं। आलाप और तान में केवल लय मतलब गति, स्पीड का अंतर होता है। अगर आलाप को द्रुत लय में गाया बजाया जाए तो वो तान ही कहलाएगा। आपको मैंने बताया था कि आलाप का स्वरूप होता है विलंबित, स्लो गति में, स्लो स्पीड में उसे राग की बढ़त की जाती है, उसे आलाप कहते हैं। और तान में जो स्वरूप होता है वह द्रुत होता है, फास्ट होता है, तो उसे हम तान कहते हैं। आलाप की लय धीमी होती है और आलाप भाव प्रधान होते हैं। तान की लय द्रुत होती है और तान चमत्कार तथा कला प्रधान होती है। तो यह आलाप और तान का डिफरेंस, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें यह पूछा जाता है कि आलाप का स्वरूप क्या है, तो आप विलंबित लय बोलेंगे। विलंबित लय से आलाप को विस्तार किया जाता है और वो भाव प्रधान होते हैं। और दूसरा तान का क्वेश्चन आएगा कि तान का क्या स्वरूप, तो आप ये उत्तर देंगे तान का स्वरूप द्रुत लय से होता है, उसे द्रुत लय से प्रस्तुत किया जाता है और वह चमत्कार तथा कला प्रधान होते हैं। जब तान में गीत के बोलों का प्रयोग होता है तो उसे बोलतान कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तान आलाप के बारे में तो मैंने आपको राग यमन का एक एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें आपको राग यमन के बारे में मैंने आलाप करके बताया था। ये तो आपका हो गया आलाप। अब तान क्या होती है, 2-3 स्वरों को इकट्ठा द्रुत गति से पेश करने को, प्रस्तुत करने को तान कहते हैं। जैसे नी रे गा मा दा नी दा नी दा बा मा रे सा, नी रे गा रे गा मा गा मा दा मा दा नी दा नी गा रे दा नी दा बा मा रे सा, तो यह हो गई तान। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। आलाप होता है धीमी गति से और तान होती है द्रुत गति से। आगे चलिए, जब तान में गीत के बोलों का प्रयोग होता है तो उसे बोलतान कहते हैं। मैंने आपको बोल आलाप के बारे में भी बताया था। जो गीत की, जो राग की या गीत की कोई बंदिश या गीत के बोल होते हैं, उन्हें आगे बढ़त करने में जब हम बढ़ाते हैं तो उसे उन बोलों का प्रयोग करके जो हम आलाप करते हैं उसे बोल आलाप कहते हैं। इसी प्रकार उन बंदिश के बोलों का प्रयोग करके हम जो स्वरों के रूप में उसे गाएंगे द्रुत गति में, तो उसे बोलतान कहते हैं। तानों को गाते समय राग के वादी, संवादी तथा वर्जित स्वरों का ध्यान रखा जाता है। तानों में लय, स्पीड मतलब गति का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए छोटे ख्यालों या द्रुत गत में बराबर के लय या दुगुन में और तथा बड़े ख्याल या विलंबित गत में चौगुन या अठगुन में गायक ताने गाते हैं तथा वादक कलाकार तोड़े बजाते हैं। जो वादक कलाकार होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जैसे कि जो भी सितार, सरोद, वायलिन, गिटार, वीणा आदि इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उन पर जो वो कलाकार बजाते हैं उन्हें तोड़े कहते हैं। वाद्यों पर बजने वाली तानों को तोड़े कहा जाता है। जो ताने बजाई जाते हैं उन्हें तोड़े कहा जाता है। तो आपको यह डिफरेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो आइए अब हम तानों के प्रकारों के बारे में भी जानकारी ले लें। तानों को सुनकर दिलों में आनंद का संचार होता है, इसलिए केवल एक प्रकार की ही तान से बात नहीं बनती। तानों के कई प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शुद्ध तान। इस तान को सपाट तान भी कहा जाता है। जिस तान को राग के आरोह अवरोह में क्रमानुसार गाया जाए उसे शुद्ध तान कहते हैं। दूसरा, कूट तान।
जिस तान में स्वर क्रमानुसार न होकर टेढ़े मेढ़े हो उसे कूटतान कहते हैं। तीसरा मिश्र तान, जिस तान में शुद्ध और कूटतान का मिश्रण हो उसे मिश्र तान कहते हैं। चौथा अलंकारिक तान, जब कोई तान अलंकार के अनुसार गाई जाए उसे अलंकारिक तान कहते हैं। पांचवा छूट की तान, जब कोई तान तेज गति से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गाई जाए तो उसे छूट की तान कहते हैं। छठा दानेदार तान, जिस तान में कर्ण का प्रयोग होता है उसे दानेदार तान कहते हैं। सातवां गमक की तान, जिस तान में गमक का प्रयोग होता है उसे गमक की तान कहते हैं। आठवां लड़ंत की तान, जिस ताल की लय बदलती रहे, कभी दुगुन में, कभी तिगुन या चौगुन में या बराबर की लय में गाई जाए उसे लड़ंत की तान कहते हैं। नौवां बोल तान, जिस तान में स्वरों की जगह बंदिश के बोलों का प्रयोग हो उसे बोल तान कहते हैं। 10वां बराबर की तान, जो तान बराबर लय में गाई जाए उसे बराबर की तान कहते हैं। 11वां फिरत की तान, जिस तान में स्वरों को घुमा फिराकर गाया जाए उसे फिरत की तान कहते हैं। 12वां जबड़े की तान, जो तान जबड़े की सहायता से गाई जाए उसे जबड़े की तान कहते हैं। 13वां वक्र तान, जिस तान में स्वरों का प्रयोग वक्र रूप से, वक्र मतलब तेज गति से गाया जाए उसे वक्र तान कहते हैं। तो यह थी तानों के प्रकारों की चर्चा।